friends, we are here to discuss another 31 words of decision list. So let's get started without wasting a time. कार्निवोर मतलब वो मांस भक्षी, ऐसा व्यक्ति या जानवर जो मांस खाने वाला होता है। ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो किसी दूसरे एनिमल का, जानवर का मांस खाता है, उसे कार्निवोर बोलते हैं। कैटलॉग मतलब होता है सूची। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाई। जो कोई व्यक्ति अगर कुछ खरीदने जा रहा है तो उसकी सूची बनाता है, तो इसे कैटलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है सरकमलोक्यूशन मतलब होता है कपटपूर्ण बातें करने वाला। यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन क्लियर और डायरेक्ट वे। मतलब कोई चीज़ आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं वही चीज़, तो कपटपूर्ण बात करने वाला, घुमा फिरा के बात करने वाला उसे बोलते हैं। कंग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। मतलब जो भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर, मस्जिद या किसी चर्च में इकट्ठा होने वाले लोग, उनको धार्मिक सभा के रूप में कहते हैं। उनको धार्मिक सभा करने रहे हैं प्रेयर करने के लिए, फॉर पेयरिंग फॉर अ प्रेयर करने के लिए, फॉर डूइंग अ प्रेयर, उसे धार्मिक सभा बोलते हैं। कॉर्डियल मतलब होता है हार्दिक। वार्म एंड सिंसियर मतलब बहुत खुशनुमा और मैत्रीपूर्ण जो होता है, मैत्रीपूर्ण होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्डियल पर्सन। क्रेडुलस मतलब भोला भाला। क्रेडुलस मतलब भोला भाला, रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हर एक बात पे विश्वास कर लेता है बिना सोचे समझे, मतलब कि क्या ये सही है मेरे लिए, क्या गलत है, तो उसे भोला भाला बोलते हैं। क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष या संग्रहालय का अध्यक्ष बोल सकते हैं। अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू बी इन चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ड और ऑफ आर्ट इन अ म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी। मतलब जो संग्रहालय में उसको मैनेज करने वाला, ध्यान देने वाला व्यक्ति होता है, उसे संग्रहालय का अध्यक्ष बोल सकते हैं आप, या क्यूरेटर बोल सकते हैं। डेमागोग मतलब होता है दुर्जनों का नेता। ए पॉलिटिकल लीडर हु tries to win support by using arguments based on emotion rather than reason। मतलब कि वो इमोशनली सबको बहकाता है इधर उधर। मतलब वो किसी फैक्ट पे, रियल फैक्ट पे बात नहीं करता, बस वो इमोशनली भड़काता है विदाउट हैविंग रियल फैक्ट। सो उसे आप कह सकते हैं दुर्जनों का नेता बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान, जो स्किन के बारे में, मतलब त्वचा के बारे में ऐसा उसका अध्ययन करे, उसको क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। इसका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज़, जैसे मतलब कि त्वचा रोग के बारे में जो पढ़ता है, उसे अध्ययन करने वाला, उसे त्वचा विज्ञान बोलते हैं। और नेक्स्ट है डिलेटेंट मतलब अनुरागी। अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज़ नॉट serious about it and not have some knowledge, a dabbler in art and लिटरेचर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब सीरियस नहीं रहता किसी चीज़ को लेके, सीरियस नहीं रहता, उसे बोलते हैं बच्चों अनुरागी। मतलब कि अ पर्सन हु डज स्टडी समथिंग बट नॉट इन सीरियस वे, यू कैन से। तो मतलब वो सीरियस तरीके से नहीं, मतलब कि बस वो अपने मज़े के लिए कर रहा है ऐसा, तो अनुरागी व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति। इसमें एक वर्ड आया है डैबलर मतलब होता है शौकीन। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि वो अपने से वो ऐसा लगेगा कि आप वो पढ़ाई मतलब किसी चीज़ को जानना चाहता है, बट वो सीरियस नहीं है उसके बारे में।
उसे बोल सकते हैं डिलीटेंट। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण विज्ञान आप बोल सकते हैं। जैसे द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रीचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि स्टडी मतलब अध्ययन करना, द रिलेशन ऑफ प्लांट्स मतलब कि प्लांट के रिलेशन को, उनके संबंध को, एंड लिविंग क्रीचर टू ईच अदर, कैसे एक कोई क्रीचर एक दूसरे से के साथ रहते हैं, एंड टू देयर इन्वायरमेंट, उनका जो पर्यावरण कैसा होता है। एडिबल, एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। फिट टू सुटेबल टू बी ईटन मतलब ऐसा चीज़ जो खाने लायक है उसे एडिबल बोलते हैं। जो सुटेबल है, सुयोग्य है खाने के लिए। इमेजरी इमेजरी मतलब होता है दूत। अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में भेजा जाता है उसको दूत बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। तो जैसे उसको उस व्यक्ति को दूसरे देश में भेजा जाता है कोई संदेश पहुंचाने, कोई अपनी बात रखने के लिए, तो उसे इमेजरी बोलते हैं। यू कैन से एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री, जैसे कि जाते हैं या कोई मतलब कि जाते हैं कि कोई मैसेज लेके जाते हैं, अपनी बात रखने जाते हैं, जैसे बड़े स्टेजेस पे, यूएनएससी पे, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, तो आप उसे आप बोल सकते हैं कि दूत बोल सकते हैं या राजदूत बोल सकते हैं। इम्पैथी मतलब संवेदना, संवेदना मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग्स एक्सपीरियंस इट मतलब कि योग्यता टू अंडरस्टैंड मतलब समझने की, अनदर पर्सनस फीलिंग दूसरे की फीलिंग, उसकी भावना क्या है समझने की, एक्सपीरियंस उसको खुद में एक्सपीरियंस करने की जो क्षमता होती है उसको आप बोल सकते हैं कि संवेदना है उसके अंदर, दूसरों की मतलब बात को समझने का, दूसरे के दुख दर्द को समझने का। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, जो हमेशा आसपास मिल जाता है, रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एमंग इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे आप बोल सकते हैं कि स्थानिक, रेगुलरली हमेशा फाउंड मतलब पाया जाता है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस एक विशेष स्थान पर पाया जाता है, और एमंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के बीच में पाया जाता है। एंड डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, और कठिन होता है गेट रिड ऑफ, इससे छुटकारा पाना। ए डिजीज़ दैट इज़ प्रिवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब ऐसा रोग जो किसी एरिया में फैल गया हो, स्थानिक उसे एंडेमिक बोलते हैं। एक वर्ड होता है पैंडेमिक मतलब वो बड़े स्तर पे होता है, कि मतलब कि पैंडेमिक होता है कि जैसे कि वो किसी एक विशेष स्थान पे नहीं रहता, वो बहुत ब्रॉडली हो जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे इंडिया में आया था कोरोना वायरस, पूरे वर्ल्ड में गया तो उसे पैंडेमिक बोलते हैं। लेकिन एंडेमिक मतलब जो स्थानिक, वो मतलब स्थानिक ही रहता है, केवल एक स्थान पर ही रहता है, तो उसे स्थानिक बोलते हैं। इम्फेमेरियल मतलब होता है क्षणिक, मतलब ऐसा चीज़ है जो अल्पकालिक है, क्षणिक है, मतलब वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। लास्टिंग यूज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो हमेशा बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्षणिक। इपिग्राफ मतलब शिलालेख, एंड इनग्रेव्ड इंक्रिप्शन मतलब ऐसा चीज़ जो किसी पत्थर या किसी हार्ड चीज़ पे लिखा गया हो, उसे इपिलेख बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं, पत्थर पे लिखी हुई कोई चीज़। और नेक्स्ट है इपिटोम मतलब होता है कि प्रतीक मतलब होता है पर्सन और थिंग्स दैट इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। यू कैन से जैसे अ पर्सन एक व्यक्ति, और थिंग कोई चीज़, दैट इज़ परफेक्ट एग्जांपल जो कि एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल है किसी पर्टिकुलर चीज़ या क्वालिटी का, किसी प्रकार का।
तो उसे प्रतीक बोलते हैं। इटर्नल, इटर्नल मतलब होता है दैट नेवर एंड्स, कंटिन्यूइंग फॉर एवर। सनातन, उसे क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं। एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरण देने योग्य, मतलब कि जैसा मतलब औरों के लिए आदर्श, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ जो हो उसे एग्जाम्पलरी बोलते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा कर जाता है तो उसको हम एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरण के तौर पे पेश करते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। उसे अनुकरणीय बोलते हैं, जिसका अनुकरण किया जा सके। एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी, ए पर्सन लिविंग इन कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ओन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बाहर रहता है, वो निर्वासित व्यक्ति है, उसे बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। मतलब प्रवासी या मतलब निर्वासित व्यक्ति बोल सकते हैं उसको, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने जाता है। लॉयल एक्यूरेसी, लॉयल एक्यूरेसी मतलब होता है कि सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाला। फिडेलिटी, फिड मतलब होता है ट्रस्ट। लॉयल्टी मतलब कि फिड मतलब ट्रस्ट, इटी मतलब रखने वाला, मतलब सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं? एक तरीके सत्यवादी बोल सकते हैं, जो हमेशा सत्य का साथ देता है। फुगेटिव मतलब भगोड़ा, अ पर्सन हु हैड एस्केप्ड इज़ रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज़ ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट, मतलब जैसे कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दे, वो भाग जाए, भाग रहा है इधर से उधर, या you can say there are so many people, billionaire who escaped their own country, like Vijay Mallya, Nirav Modi. There are so many examples. तो then you can say they are figurative person, वो भगोड़ा व्यक्ति हैं। सो नेक्स्ट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल। भूगोल मतलब वो कि जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष की इस परिस्थिति कहती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस की, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन किसी अर्थ मतलब पृथ्वी के सरफेस मतलब कि सतह का फिज़िकल फीचर, उसका फिजिकल फीचर कैसा है, डिवीज़न कैसा है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, आदि इत्यादि। तो ये सब के भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस मतलब होता है कि जो मिलनसार हो, लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला हो, तो उसे मतलब कि मिलनसार व्यक्ति बोलते हैं। द फैक्ट ऑफ सीइंग लाइकिंग टू बी विथ अदर लिविंग इन ग्रुप्स, मतलब चाहे वो जानवर भी हो सकता है या किसी व्यक्ति के बारे में भी बोल सकते हैं। मतलब कि उसे बोलते हैं ग्रीगेरियस, मतलब झुंड में रहने वाला या मिलनसार, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करने वाला, उसे ग्रीगेरियस बोलते हैं। हेलुसिनेशन मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आपको प्रतीत होती है ऐसा चीज़ है। माया आप बोल सकते हैं। द फैक्ट ऑफ सीइंग हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर, मतलब जो कोई चीज़ वहाँ है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे है। जैसे शक करते हो आप लोग कि देयर आर अ गोस्ट समवेयर इन एनी रूम, बट you know there is nothing like that exist in this world. There is no ghost in the world, you can say. तो हेलुसिनेशन मतलब बोलते हैं माया। हिडोनिस्ट मतलब होते हैं सुखवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, मतलब ऐसा व्यक्ति मतलब जो मतलब सुखवादी होता है, भोगवादी होता है, उसे वो मतलब आप बोलते हैं हिडोनिस्ट है। वो मतलब वो हमेशा सुख की इच्छा रखने वाला भोगवादी व्यक्ति। हार्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो ऐसे चीज़ जो मतलब हार्बीवोर व्यक्ति के लिए भी लग सकता है कि शाकाहारी है। वो कुछ चीज़ें ऐसा चीज़ खाता है जो मांस से या किसी चीज़ से मतलब कि नहीं बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं हार्बीवोरस।
हेरसी मतलब विधर्म है, अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि जो धर्म से विमुख बातें करने वाला उसे बोलते हैं कि हेरसली बोलते हैं उसे, मतलब धर्म से हट कर बात करने वाला उसे विधर्म बोलते हैं। ऑनरेरी मतलब माननीय होता है, गिवन एन ऑनर टू समबडी समथिंग, तो टू समबडी स्पेशली उसे माननीय बोलते हैं, ठीक है। तो द 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 word substitution list is completed there. So we'll meet in the next video. Till then, God bless you and keep learning and keep growing.